कल महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर गणेश चतुर्थी की बात करें तो महाराष्ट्र और खास तौर पे मुंबई इसके लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके में और अंधेरी के राजा का दरबार है। आप देखिए कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले इस मंडप को किस भव्यता से जो है वो सजाया गया है। और अलग अलग जो मुंबई में मंडप रहते हैं उनको अलग अलग हर साल अलग अलग थीमों से सजाया जाता है। और इस साल अंधेरी के राजा का जो थीम रखा गया है वो थीम है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था उसी थीम के तर्ज पर इस अंधेरी के राजा के मंडप को इस साल सजाया गया है। और अब तस्वीरें देखिए कि बखूबी से कितने चारों तरफ जो राज्याभिषेक के समय जो उनके साथी थे उन सभी की तस्वीरों को यहाँ पे बताया गया है। और खास तौर पे जो रायगढ़ का किला है उसकी आकृति यहाँ पे कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो भक्त आएंगे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कम से कम 55 जो है वो कैमरास लगाए गए हैं। और बप्पा की जो है वो 8,31,00,000 की जो है वो बीमा कराई गई है। साथ ही साथ आप देखिए कि कितने भव्यता से यहाँ पर इस पूरे सेट को जो है वो बनाया गया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को इस साल जो है वो 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बारीकी से यहाँ पर हर एक चीज को जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। आप ऊपर देखिए कि किस तरीके से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो अलग अलग रानियां थी जो उस राजमहल में रहा करती थी उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से जो झूमर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पूरी तरीके से जो रायगढ़ फोर्ट है रायगढ़ फोर्ट को यहाँ उतारने की कोशिश की गई है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक के समय उस वक्त जब उनका राज्याभिषेक हुआ होगा तो किस तरीके की तस्वीरें होंगी उसको कहीं ना कहीं यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ इस वक्त उदय सालियान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आप। सर, हर साल अंधेरी का राजा अपने अलग जो है थीम के लिए जाना जाता है। इस साल आपने रायगढ़ फोर्ट का 350वां साल जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है राज्याभिषेक का उसको लेकर आपने रखा है, क्या सोच है सर? एक्चुअली पहला तो एबीपी की सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा अंधेरी का राजा का मंडल की तरफ से। इसका कारण है कि लास्ट टाइम जब भी हमारा यहाँ पर गणेश उत्सव सेलिब्रेशन किया था, हमने लक्ष्मी विलास पैलेस बनाया था, तो तभी हमारा डिस्कशन हुआ था क्योंकि अगले साल 350 साल शिवाजी महाराज का हो रहा है राज्याभिषेक का, तो हम लोग अगले साल शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ का किला है उसमें जो राजमहल है वो बनाएंगे यहाँ पर। और जो शिवाजी महाराज जो एक हिंदू राजा थे और मुगलों से उन्होंने बहुत बड़ा प्रांत को बचाया था। आज के दिन में जो भी सेलिब्रेशन अपन कर पा रहे हैं गणेश उत्सव का वो उसी का एक कारण है। तो अभी का जो युवा पीढ़ी है उनको हर चीज़ इतना डीप से मालूम नहीं है शिवाजी महाराज का। तो ये गणेश उत्सव ऐसा माध्यम है उससे शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, हिस्ट्री है, वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के उन तक पहुंचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि इस थीम को आपने बखूबी जो है वो उभारने का काम किया है, बारीकियों का ध्यान रखा गया है। मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से जो 350वां साल होगा और राज्याभिषेक के समय में जो उस वक्त की तस्वीर रही होगी उसको बखूबी उतारने की कोशिश की गई है। जी, एक हमारा जो आर्ट डायरेक्टर है धर्मेश शाह और आर्किटेक्ट है अशोक राणे, उन्होंने ये जो चीज़ है जो रायगढ़ का रिप्लिका है एक वहाँ रायगढ़ में जाके एक चीज़ को स्टडी करके इसमें कम से कम 2 महीना इसमें काम किए हैं। और उसमें डे नाइट 40 कामकर लोग ने काम किया है। एक बारीकी के डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं, जो राजमहल में जो रानियाँ रहती थी उनका भी वहाँ पर दिखावा किया है। और जो झूमर लगे हुए हैं वहाँ पर जो मॉल में लगे उसी तरह का झूमर यहाँ पर लगाया है। तो उनका जो देवी है उनको जो ये तलवार जो दिए थे कुलदेवी, उनका भी यहाँ पर फोटो लगाया है। तो हर चीज़ का हमने ध्यान दिया है कि जो लोगों को इधर आए तो लगे कि हमने सचमुच रायगढ़ किला में आए और यहाँ पर उसमें अंधेरी का राजा बैठे हैं, तो अच्छा दोनों का दर्शन एक ही साथ होगा। थीम के अलावा और क्या विशेषताएं हैं अंधेरी की राजा की जो इनको बाकी जो पंडाल है उनसे अलग बनाती हैं? देखो, एक तो है कि विसर्जन जो पूरा मुंबई में जो गणेश उत्सव का जो विसर्जन है बप्पा का वो 10वां दिन में निकलती है। तो अंधेरी का राजा का जो विसर्जन है वो अनंत चतुर्थी का दिन ना निकलते हुए जो पहला संकष्टी है 2 तारीख को है उस दिन शाम को यहाँ पे निकलेगा
और गली गली में इसमें लोगों का लोग उपवास छोड़ते, उसको नैवेद्य दिखाते, गली गली में स्वागत करते। इसमें हर धर्म के लोग इन्वॉल्व है, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, हर लोग इसमें इसको वेलकम करते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी भी इसको अपने अपने इलाके में जब आते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसका स्वागत करते हैं। तो इसका कारण यही है, जो 1974 में एक मन्नत यहाँ पर रखा था हमारा जो कमेटी का, जब का कमेटी का था, क्योंकि ये पूरा आज़ाद नगर जो एरिया है वो वर्कर्स कॉलोनी थे। तभी यहाँ पर मुंबई में बड़े पैमाने में इंडस्ट्रीज़ है, मिल्स है, वो बन गया था। उसमें एक कंपनी था GTL, गोल्डन टम्बाको जो कंपनी था, उसके कहीं लोग यहाँ पर रहते थे कॉलोनी में। तो तभी वो बंद गिरा, तो बड़े लंबा समय में लॉकआउट चल रहा था। तो उसके लिए उनका घर पे 2 टाइम खाना भी मुश्किल हुआ था, कि लोगों को, बच्चों को स्कूल में भेजना, इसमें भी परेशानी हुई थी। वो टाइम में यहाँ पर दबीका कमेटी मन्नत रखा था कि अगले साल से पहले ये गणपति कंपनी जो वापस से ओपन होती है, मिल्स वापस से खुल जाती है, तो हम अंधेरी का राजा का जो विसर्जन यात्रा है वो अनंत चतुर्थी को नए करते हुए संकष्टी चतुर्थी को लोगों का सामने पूजा पाठ के लिए लेके आएंगे। वही मन्नत है 1974 से अंधेरी का राजा का जो विसर्जन आता है वो अनंत चतुर्थी को ना निकलते हुए संकष्टी चतुर्थी को लोगों का सामने पूजा पाठ के लिए निकलती है। उसका दूसरा दिन विसर्जन होती है। ये कितवा साल होगा सर? और ड्रेस कोड को लेकर मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, वो बताए क्या है? ये अपना आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति को 58 ईयर्स कंप्लीट हो रही है। ड्रेस कोड को ऐसा है कि हम लोग ने 15 साल में एक यहाँ पे AGM में हमने एक रूल्स पास किया था कि जो भक्त, गणेश भक्त यहाँ पर आएंगे, वो जो ट्रेडिशनल है, सांस्कृतिक जो अपना हिंदुस्तान का जो संस्कृत जपने के लिए जो ड्रेस जो नॉर्मल होती है, जब मंदिर में निकलते हैं, वहाँ पर मिनी, शॉर्ट, स्लीवलेस इस तरह की ड्रेस ना डालिए। आप अपने आप को अच्छे से ढक के आइए, क्योंकि अंधेरी का राजा का जो गणपति का दर्शन के लिए अलग अलग प्रांत के लोग आते हैं, इंटरनेशनल अलग अलग देशों के लोग आते हैं। उनके लिए हमने एक वहाँ पर काउंटर लगाया सिक्योरिटी का, वहाँ पर ट्रैक पैंट और लुंगी, ये दोनों चीज़ रखी है। और ये 13 साल का ऊपर का लड़का लड़की के लिए, सभी के लिए ये रूल्स है। तो इसको रूल को सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी हो रही है, मगर हम लोग सोच रहे हैं कि इसका जो आउटकम है आज के दिन में भारत का अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में दिख रही है। अभी रिसेंटली हम लोग ने शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी इसको लागू किया गया है। तो बिल्कुल एक सामाजिक जो है वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। भक्तों की सिक्योरिटी के लिए सर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? साथ ही बीमा कितने का कराया गया वो बताइए। अंधेरी का राजा का पूरा ये बीमा मंडल का 8 करोड़ 31 लाख का है। उसमें जो भाविक यहाँ पर गणेश भक्त आते हैं उनका भी हमने बीमा निकाला हुआ है, जो वॉलंटियर्स है उनका निकाला हुआ है, पूरा जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, इसका सेट का है, उसका भी हमने निकाला हुआ है। और जो ऑर्नामेंट पप्पा को लगेगा, सोना का जो मुकुट है वो भी 2 करोड़ का ऊपर का है। और चांदी का बहुत सारे आइटम्स है, जो मूषक है चांदी का, हाथी गणराज इधर आने वाले चांदी का, उसका भी बीमा निकले। तो पूरा कुल मिलकर 8 करोड़ 31 लाख का अंधेरी का राजा का बीमा है। सिक्योरिटी किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी? जो भक्त आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी का आप किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं? हमारा टोटल जो 55 CCTV कैमरा है पूरा यहाँ पर सराउंडिंग में लेके पूरा बिल्डिंग में भी पूरा कॉलोनी में लगा हुआ है। उसको छोड़े तो 12 वॉकी टॉकी रहेगा, 12 फायर सिलेंडर रहेगा, 4 मेटल डिटेक्टर रहेगा जो लोगों को चेक करके अंदर छोड़ा जाएगा, और 2 मेटल डोर लगेगी, वहाँ से गुजरते हुए लोग अंदर बप्पा का दर्शन लेंगे। ठीक है, तो ये सालियान थे जो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से बीते 2 महीने से 40 से ज़्यादा कारीगर जो हैं वो अंधेरी के राजा के दरबार को सजाने में लगे हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो रायगढ़ फोर्ट है उसको उसकी कलाकृति जो है वो उतारने की कोशिश की गई है, और हर एक बारीकी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस मंदिर में आपको बता दें कि ड्रेस कोड का भी ध्यान रखा गया है। ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मिनी स्कर्ट जो है वो भक्त नहीं पहन के आ पाएंगे, साथ ही साथ जो शर्ट है वो भी पहन के नहीं आ पाएंगे, तो कुर्ता और पहनने की इजाजत दी गई है। और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बप्पा का जो है वो बीमा भी 8 करोड़ से ज्यादा का किया गया है, और भक्तों की जो सुरक्षा है वो अच्छे से हो सके इसके लिए कुल 55 CCTV कैमरा जो है इस पूरे पंडाल में लगाए गए हैं। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज, मुंबई।